बार हम कोई जगह थे तो वो होली का समय था, होली के दिन थे, तो कनक प्रमा जी, साध्वी प्रमुखा जी संभवतः तब थी गुरुकुलवास में। तो मैंने संतों से कहा कि यह गांव है, होली का समय है, साध्वियाँ इधर है, तो कोई थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कोई होली के दिन है, कोई इधर कोई आ न जाए। तो मैंने शायद संतों से कहा कि संत लोग पुलिस की तरह साध्वियों के ठिकाने के बाहर यूँ गश्त लगाओ, कोई साध्वियों के ठिकाने में कोई आदमी आ न जाए, चला न जाए। तो फिर वो कोई मुनि कुमार समन जी वगैरह कोई पास में थे, उन्होंने कहा ये कार्यकर्ता लोग संभाल लेंगे, कोई कठिनाई की बात जो भी कहा। तो यानी कहीं कठिन काम है तो वो कठिन काम करने के लिए मैंने कहा साथियों को दवाइयाँ चाहिए, कभी संत लोग जाया करो, दूर जगह दवाइयाँ लाना है तो साथियों को तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए, संत लोग। यह भी एक सेवा का कार्य, यूँ उपग्रह जीवों का परस्पर उपग्रह होता है। तो ये विभिन्न सेवा के कार्य हैं। अब परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को हमने देखा, तो वे एक और तो यात्रा भी उन्होंने की, कहाँ कोलकाता, कहाँ 3 समुद्रों के संगम का स्थान दक्षिण भारत में, कितनी जगह है पधारे, भारत में कहाँ कहाँ पधारे थे, मुंबई जैसे शहर में चतुर्मास किया, मर्यादा महोत्सव, कितनी यात्राएं की। और उधर साहित्य और का काम भी, और फिर धर्म संघ का एक प्रबंधन का, एक प्रशासन का कार्य, और लोगों से जन संपर्क, अनुव्रत आदि आदि ये सब कार्य। तो उन्होंने कितनी, हम सोचें कितनी सेवा की उन्होंने। भले वो संघ के तो एक तरह से प्रमुख थे, सम्राट थे, कुछ भी कह दें, एक और कितना वो परिश्रम भी करते। तो जो बड़ा होता है, बड़ा होने का मतलब श्रमहीन होना नहीं है, बड़े को अपने ढंग से भी श्रम करने की अपेक्षा होती है। श्रम न करे, कर सके उचित है, फिर श्रम न करे तो बड़ा अपने बड़पन से कुछ च्युत हो सकता है। तो गुरुदेव तुलसी का भी अपना एक सेवा का क्षेत्र था, कार्य था। कितनों को चित्त समाधि देना, व्यवस्था करना, किस साधु के पास कौन साधु देना, किस साध्वी सिंगाड़े में कौन साध्वी जी देना। हालांकि साध्वियों की व्यवस्था में साध्वी प्रमुखा जी का सहयोग भी मिलता है। गुरुदेव तुलसी के समय भी मुझे याद है, कनक प्रभा जी साध्वी प्रमुखा जी थे, गुरुदेव के पास आते, वो यूँ लिस्ट वगैरह साध्वियों की लाते करते। तो इससे आचार्य प्रवर का कार्य थोड़ा हल्का, कि साध्वियों का एक मोटा मोटी खाखा आ गया, अब थोड़ी और समीक्षा करना हो तो कर लें और कार्य संपादित कर दें। तो ये अनेक प्रकार के सेवा के कार्य होते हैं जिनसे हम एक किसी का उपग्रह उपकार कर सकते हैं। तो हमारे धर्म संघ में फिजिकल सेवा, ये शारीरिक सेवा भी साथ में मानसिक सेवा भी हो सकती है। अब कोई प्रकृति से जटिल थोड़ा है, उसको निभाना, उसको पास में रख लेना, वो भी एक प्रकार की सेवा है। तो हमारे में यह भी संस्कार चाहिए कि अमुक को दे दे, ना 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 ना, उसको नहीं, उसको नहीं, नहीं क्यों, लो, उसको भी लो, उसको भी लो, तो कभी बढ़िया भी मान लो मिल जाएगा। ना 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 ना, वो नहीं चाहिए, वो नहीं, ना 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 नहीं, हाँ देख कुछ समय इसको भी रख लें, कोई बात नहीं, रखें कोई बात नहीं। तो देखो फूल के साथ कांटा भी तो आ सकता है, थोड़े कांटे को भी सहन करने का मंजूर करो। तो फूल चाहिए तो थोड़ा कांटे को भी स्वीकार करने का एक मादा वो होना चाहिए। सारे फूल ही फूल चाहिए, इतना क्यों, थोड़े दो फूल हैं तो एक कांटा भी साथ में हो जाए, कोई बात नहीं। तो प्रकृति से कोई जटिल हो उसको भी स्वीकार करने का अग्रणी आदि का मनोभाव रहे कि ठीक है, उसको भी दो, उसको भी हम अपने ढंग से रखें, एडजस्ट करने का प्रयास करें, थोड़ी निर्जरा मान लें। तो आदमी है, उसको उपयोगी बनाने का प्रयास करें। तो यह प्रकृति से कोई जटिल हो, आपके घरों में भी, परिवार में भी मान लो,
5, 7, 8 है तो कोई प्रकृति से कोई तेज हो तो सबको निभाते चलें, परोठ के चलें। कभी कड़ाई कभी नरमाई, जैसा मौका तो परोठ के चलना होता है, वो अच्छा रहता है। कि परिवार का मेंबर है तो परिवार में तो रहना चाहिए ना, फिर घर का है तो घर में ही रहना चाहिए। तो परोठना होता है, तरीके से एडजस्ट करने का प्रयास भी यथासंभव किया जा सकता है। तो यह प्रकृति से जटिल को भी स्वीकार करने का मनोभाव साधु साधियों में रहना चाहिए, संगणियों में भी रहना चाहिए, ताकि हम दूसरों पर उपग्रह उपकार कर सकें। तो गुरुदेव तुलसी थे, कितने लंबे काल तक आचार्य पद पर विराजमान रहे, कितनों को उन्होंने अपने ढंग से एडजस्ट किया होगा, किसको किसके साथ देना, किसको कहाँ रखना, कैसे करना। तो वे सारी जो व्यवस्था की बातें हैं, तो वह भी तो बहुत बड़ा गुरुदेव तुलसी का एक सेवा का कार्य था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे, तो अवस्था आने के बाद आचार्य पद पर विराजमान हुए, और वो संघीय दायित्व, फिर ये आगम आदि का भी कार्य, कितना बड़ा एक आगम का कार्य उनके द्वारा, और भी टीम में मेंबर रहे, वो एक मुख्य आगम कार्य में संपादन आदि जो कार्य है, कितनी उनकी मेधा प्रज्ञा, कितना बड़ा सेवा का कार्य। आज हमारे पास ये इतने आगम हैं, आराम से व्याख्यान में रखो, हाथ में टिप्पण पढ़ लो, कि वो व्याख्यान में बांचो, काम करो। तो यह कितना बड़ा सेवा का कार्य ज्ञान के संदर्भ में, और भी उनका कितना साहित्य है। वे प्रवचन भी करते थे, तो प्रवचन, साहित्य, आगम कार्य आदि रूपों में इधर फिर संघ के प्रमुख बन गए, तो वो संघीय दायित्व भी था। तो उन्होंने भी किस प्रकार हमें दूसरों को उपग्रह प्रदान किया, सेवा प्रदान की है। तो ये सेवा के हमारे मुख्य मुनि हैं, तो ये भी अपने ढंग से मेरे आसपास रहते हैं। कभी बुला लो, कभी आ जाते हैं, अपने आप ही आ जाते, कभी बुला लेते हैं। वो संदेश लिखाना, वो उत्तर देना, वो करना, और इधर उधर का कोई संकलन करना, रखना, कई ये व्यवस्था संबंधी जो कार्य हैं, तो उनमें मुख्य मुनि भी अब ऐसे बहुश्रुत परिषद के संयोजक भी हैं, बहुश्रुत परिषद के भी संयोजक हैं। तो वो भी एक स्थान है, इधर मुख्य मुनित्व का तो है ही, वो तो खास है। तो यह भी एक सेवा का कार्य है, वो टाइम बार बार आना, करना, काम में लगा रहना, और भी अनेक प्रकार साध्वी वरिया है, तो ये मुमुक्षु है, एक समण श्रेणी है, इधर कोई सुमंगल साधना, पुरुषों में मुख्य मुनिर, भाइयों में साध्वी वरिया है, और भी कोई भाइयों की कौन बैरागण आई है, कौन मुमुक्षु बनाना है तो पहले बात करना, आदि आदि कई कार्य, और भी सेवा आदि जो भी कार्य हैं, ये सब उपकार उपग्रह के रूप होते हैं। तो सेवा जो है, हमारे धर्म संघ में अनेक सेवा केंद्र हैं, साधियों के ज़्यादा हैं, संतों के भी हैं। तो वहाँ सेवा देते हैं, वह भी अच्छा कार्य है। दूसरों को बीमार, रुग्ण या जिस रूप में भी जो हैं सेवा केंद्रों में, उनको संभालना। और साधियों में भी जो ग्रुप्स जाते हैं सेवा करने के लिए, तो वो सेवा अपनी अंतर मन की भावना से भी हमें सेवा का मौका मिला है। हम सेवा करें, जितना हम चित्त समाधि दान कर सकें साधियों को, इसी प्रकार संत संतों को, उसका यथोचित रूप में हमारा प्रयास चले कि एक और उनकी सेवा भी हो, चित्त समाधि का भी ध्यान दें, साथ में मर्यादा व्यवस्था उसका भी पालन ठीक हो, इसका भी हम एक तो यह सोचें भाई कि मर्यादा और की बात मत करो, ये करते हैं वैसे करने दो, फिर उनके मन में कुछ आएगा। ठीक है, चित्त समाधि चाहिए, पर मर्यादा नियम कानून है, उसका भी पालन, उसके प्रति भी सेवा देने वालों को यथोचित ध्यान देना चाहिए। जो सेवाग्राही हैं उनके उपकरणों का निरीक्षण भी होना चाहिए, कहीं अनावश्यक
संग्रह तो नहीं हो गया है ना। जहाँ स्थिरवास केंद्र होते हैं, स्थायी केंद्र होते हैं, मैंने समणियों के लिए भी कहा था कि स्थायी केंद्र है लाडनों में, तो समणियों के भी वहाँ साल में जितना भी एक बार दो बार उपकरणों का निरीक्षण हो, प्रतिलेखन हो, भी कोई अनावश्यक संग्रह तो नहीं है ना, अनावश्यक चीज तो कोई नहीं है ना। तो सेवा भी देना है, साथ में विधि विधान व्यवस्था का भी यथोचित हम ध्यान रखने का प्रयास करें। तो साध्वियों के सेवा केंद्रों में लाडनू हमारा प्राचीनतम सेवा केंद्र है, प्राचीनतम सेवा केंद्र लाडनू। और वे हवेलियाँ, 2 हवेलियाँ, जहाँ कभी कभी गुरुदेव तुलसी का भी विराजना होता था, प्रवास भी हुआ गुरुदेव तुलसी लाडनों में, वहाँ हवेलियों में उधर प्रवास होता था। मेरे देखने में भी वहाँ प्रवास हुआ था लाडनों के सेवा केंद्र की हवेलियों में। तब साध्वियाँ वहाँ नहीं रहती, गुरुदेव का, संतों का वहाँ प्रवास हुआ करता था। और वहाँ पीर जी का स्थान भी है, वो नीचे पीर जी का स्थान है। हम लोग जाते हैं वहाँ पीर जी के वहाँ मंगल पाठ का उच्चारण भी किया करते हैं। तो वह लाडनों का ठिकाना सेवा केंद्र का 2 हवेलियाँ, और वहाँ हमारी साध्वियाँ विराजमान जो रहती हैं, और जो कोई अक्षम हैं, कोई अपनी अपनी स्थिति में हैं, तो उनकी सेवा करना वह भी एक हमारा कर्तव्य है, धर्म है। तो इस बार अब यह सेवा काल का टर्म तो अब संपन्नता की ओर है। अब अगला टर्म, नेक्स्ट टर्म जो आने वाला है, इसमें अगले सत्र में साध्वी प्रमीला कुमारी जी का ग्रुप लाडनों में सेवा प्रदान करे। लाडनों में जहाँ जैन विश्व भारती है, और जैन विश्व भारती में समणियों का मुख्यालय है, मुमुक्षु बाइयों का मुख्यालय है। अभी साध्वियाँ भी वहाँ हैं, संत भी वहाँ हैं, साधु साध्वियाँ समणियाँ मुमुक्षु, और जहाँ यह साहित्य का और का कितना वहाँ आसपास, वहाँ शिक्षा आदि शोध जो भी कार्य का स्थान, सेवा का स्थान, ऐसा वो जैन विश्व भारती और परिपार्श्व का मान लें प्रांगण है। तो जो लाडनों की गरिमा को मानो बढ़ाने वाला है, मानो लाडनों का आभूषण है, जैन विश्व भारती मानो लाडनों का भूषण है, आभूषण है। तो ऐसा परिसर, ऐसा स्थान, ऐसी गतिविधियाँ वहाँ जो जैन विश्व भारती और परिपार्श्व में जो भी चलती हैं, तो यह एक लाडनों और गुरुदेव तुलसी की जन्म भूमि लाडनू है, गुरुदेव तुलसी की दीक्षा भूमि लाडनू है, गुरुदेव तुलसी की एक प्रवास, लंबे प्रवास की भूमि जैन विश्व भारती लाडनू है। तो ऐसा लाडनू वहाँ का यह साध्वियों का सेवा केंद्र है। लाडनू के पास में थोड़ा आगे बढ़ें तो बीदासर आता है। लाडनू से कुछ दूर है, सीधे रास्ते से जाएं तो बहुत संक्षिप्त मार्ग भी है। तो वहाँ का नाम समाधि केंद्र है। और बीदासर जहाँ मगवा गणी का जो जन्मस्थान रहा है, बीदासर, और मुझे यानी थड़ी का अब पहला चतुर्मास भी करने के लिए मैं बीदासर से बंधा हुआ हूँ। छापर का काम तो वो तो एक कार्य संपन्न हो गया, अब बीदासर नंबर 1 पर है थड़ी में चतुर्मास करने के लिए। वो जैसा भवितव्यता में है, जैसा योग है, तो बीदासर समाधि केंद्र है। वहाँ अग्रणी साध्वियाँ भी वहाँ सेवाग्राही के रूप में वहाँ रहने वाली और काफ़ी अनेक साध्वियाँ वहाँ पर हैं। तो इस बार अगले टर्म में बीदासर में सेवा देने के लिए मैं साध्वी कार्तिक यशा के ग्रुप को नियुक्त करता हूँ। बीदासर से फिर आगे चलें तो श्री डूंगरगढ़ आ जाता है, और श्री डूंगरगढ़ में भी साध्वियों का सेवा केंद्र है। और वहाँ
वो मालू जी का भवन है, मालू भवन, मालू परिवार का वो भवन पहले भादानी परिवार का था, फिर मालू परिवार का है। वो अभी वहाँ साधियों का सेवा केंद्र है। हालांकि श्री डूंगरगढ़ में 13 पंथ भवन भी 2 हैं, 13 पंथ भवन 2 हैं, एक उधर एक इधर, एक ऊंचाई पर है एक इधर है, जहाँ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मर्यादा महोत्सव कालीन प्रवास वो इधर जो नीचे की एरिया में है वहाँ प्रवास किया, फिर महावीर जयंती का प्रोग्राम उधर जो ऊंचाई पर है वहाँ किया। दोनों जगह प्रवास हुआ था आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का। तो 2 वहाँ 13 पंथ भवन श्री डूंगरगढ़ में, एक छोटे से कस्बे में 2 13 पंथ, बड़े बड़े 13 पंथ भवन हैं। परंतु सेवा केंद्र अभी भी मालू भवन है, मालू वालों परिवार का भवन आज भी हमारे साथियों के प्रवास में अभी तक वही काम आ रहा है। तो मालू परिवार को भी मानो एक चारित्रात्माओं को स्थान देने का मानो लाभ प्राप्त हो रहा है, और हम भी अभी उसको स्वीकार किए हुए हैं। 2 भवन होने पर भी अभी तक हमने भी मालू परिवार के स्थान को ही स्वीकार कर रखा है। तो श्री डूंगरगढ़ में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भी कई महीनों का मर्यादा महोत्सव सहित कई महीनों का प्रवास भी हुआ था। तो इस बार अगले टर्म में श्री डूंगरगढ़ में सेवा केंद्र में सेवा देने के लिए मैं साध्वी कुंथू श्री जी के ग्रुप को नियुक्त करता हूँ। श्री डूंगरगढ़ के उधर आगे बढ़े तो गंगा शहर आ जाता है। गंगा शहर जो गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण का स्थान है, जहाँ नैतिकता का शक्तिपीठ गुरुदेव तुलसी का समाधि स्थल है, और गुरुदेव तुलसी का अंतिम प्रवास गंगा शहर में हुआ था। अंतिम रात्रि का प्रवास तो बोथरा भवन वहाँ हुआ, परंतु महाप्रयाण 13 पंथ भवन में ही हुआ। अंतिम रात्रि प्रवास बोथरा परिवार के वहाँ स्थान में था, तो महाप्रयाण वो 13 पंथ भवन में ही हुआ। पदमचंद जी पटावरी बैठे होंगे, जो महाप्रयाण के समय के वो पदमचंद जी को मैंने ही संभवतः इशारा किया आप गुरुदेव के पास दर्शन सेवा का। गुरुदेव ने मुझे संभवतः फरमाया था कि पदम जी आए थे ना, तो पदम जी आए, तो मैंने फिर कहा पदम जी गुरुदेव को आपको गुरुदेव के पास, तो ये गुरुदेव के पास गए, फिर कैसे महाप्रयाण हो गया था गुरुदेव का। तो वो गंगा शहर जो एक पुराना चोखला है, गंगा शहर, बीकानेर, उदासर, गिनासर, इधर नोखा, देशनोक, राशिसर, इधर श्री कालू लोनकन सर, ये गंगा शहर का चोखला, बीकानेर का चोखला। और वहाँ संत भी अभी रह रहे हैं। वैसे सेवा केंद्र साधियों का है, वो शांति निकेतन वाला स्थान, वो अभी कितने वर्षों से साधियों के काम आ रहा है। शांति निकेतन वाला चोपड़ा परिवार का वो स्थान है, जो वो काम आ रहा है। इस बार अगले टर्म में गंगा शहर साध्वी सेवा केंद्र में सेवा देने के लिए मैं 2 ग्रुप्स को नियुक्त कर रहा हूँ, साध्वी चरितार्थ प्रभा जी और साध्वी प्रांजल प्रभा जी। ये दोनों ग्रुप संयुक्त रूप में गंगा शहर सेवा केंद्र में सेवा प्रदान करें। एक साध्वियों का हरियाणा में हिसार में है केंद्र, मैं उसको उप सेवा केंद्र कहा करता हूँ। वहाँ साध्वी राजकुमारी जी जो नोहर शेर कितने उन्होंने वो पता नहीं कितनी मौन साधना और साधना जो भी, तो और साथ में साध्वी जयश्री जी भी, वहाँ भी 2 साध्वियाँ वैसे सेवाग्राही हैं। तो खासकर उनके संदर्भ में ये उप सेवा केंद्र है। साध्वी राजकुमारी जी नोहर भी खूब अपनी अच्छी साधना करते रहें, चित्त में समाधि रखें, खूब आत्मा को भावित करते रहें। साध्वी जयश्री जी भी उनके साथ हैं, वो भी चित्त समाधि में रहें, अपना अच्छा धर्माराधन करते रहें। तो इस बार अगले टर्म में वहाँ सेवा देने के लिए मैं साध्वी सरोज कुमारी जी के सिंगाड़े को
नियुक्त करता हूं। अब ये 5 तो साधुओं के हो गए, अब 2 साधु सेवा केंद्र हैं। उनमें छापर वो हमारा अपेक्षाकृत दोनों में वो पुराना सेवा केंद्र है, और जहां हमने सन 2022 में चतुर्मास किया था। परम पूज्य कालूगणी की वह जन्मस्थली है, और गुरुदेव तुलसी ने कालूगणी की जन्म शताब्दी का कार्यक्रम भी छापर में किया था, और उस समय छापर में साधु साधियों के भी खूब अच्छी संख्या में ठाणे थे। संतों के भी मुझे याद आ रहा है बहुत ठाणे थे, साधियाँ भी थी। मर्यादा महोत्सव तो परिहारा में था। उसके बाद फाल्गुन शुक्ला दूज का प्रोग्राम जो छापर में होना था, तो उस समय भी वहाँ साधु साधियों के अच्छे ठाणे थे, और वहाँ छापर में प्रोग्राम तो कभी संस्कृत में बोलने का, कभी कोई समस्या पूर्ति का, यूँ वो प्रोग्राम वो कालू कल्याण केंद्र में गुरुदेव का विराजना हुआ था। तो उस समय मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर आचार्य महाप्रज्ञ जी मुनि अवस्था में थे, तो उन्होंने भी संस्कृत में उस समय वो श्लोक का उच्चारण किया था। तो उस समय वो समस्या पूर्ति में भूल कियान कांत है काम्य है कलिमल हर है कालु समय, एक और थी प्रणम रम्य, ऐसे तो समस्या पूर्ति और वो कई। उस समय कालूगणी के युग के भी कितने संत साधियाँ उस समय वहाँ। तो वो छापर जो है, जो हमारा कुछ पुराना सेवा केंद्र है, और वहाँ हमारे वो मुनि आत्मानंद जी है। आत्मानंद जी भले वैसे सेवा लेने वाले आत्मानंद जी हैं, पर फिर भी सेवा केंद्र तो है ही। तो वहाँ छापर में सेवा देने के लिए हमारे एक संत मुनि विनोद कुमार जी जो जैन विश्व भारती लाडनू में हैं, तो मुनि विनोद कुमार जी को इस बार अगले टर्म में छापर सेवा केंद्र में सेवा देने के लिए मैं नियुक्त करता हूं, और मुनि विनोद कुमार जी को अनिश्चित काल के लिए व्यवस्थापक के रूप में भी नियुक्त करता हूं। अब एक केंद्र बचा है जैन विश्व भारती लाडनू। ऐसा क्षेत्र है जहां साधियों का भी सेवा केंद्र है और संतों का भी सेवा केंद्र है, तो संत भी वहाँ सेवाग्राही हैं। तो वहाँ पर मुनि श्री विजयराज जी स्वामी हैं, जो बहुत वयोवृद्ध हो गए हैं, 90 प्लस की उम्र में हैं, और उनके साथ मुनि निर्मल कुमार जी हैं, और मुनि जिंदास जी, वो भी लाडनू में मुनि जिंदास जी भी हैं, और हमारे मुनि जिंदास जी गुरुकुलवास में भी हमारे साथ संतों के साथ रहे हुए, और मुनि जिंदास जी भी। तो हमारे सभी संत खूब चित्त समाधि में रहें, अच्छी साधना करते रहें, और भी वहाँ संत हैं। तो इस बार अभी मुनि श्री रणजीत कुमार जी स्वामी इस बार वो सेवा दे रहे हैं, तो मैं अगले टर्म के लिए भी मुनि श्री रणजीत कुमार जी स्वामी को ही पुनः सेवा देने के लिए जैन विश्व भारती साधु सेवा केंद्र के लिए नियुक्त करता हूं। तो इस प्रकार ये हमारे तो सेवा केंद्र हैं, इनमें जो सेवाग्राही चारित्रात्माएं हैं, मैंने कईयों का तो नाम ले लिया, बाकी और जो भी हमारे वो सेवाग्राही या वहाँ रहने वाले हैं चारित्रात्माएं साधु साध्वियाँ, वे सभी खूब चित्त समाधि में रहे, शांति में रहें, खूब अच्छी साधना करें। संयमेणम तपसा अपाणं भावे माणे, संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए रहें, और सेवा देने वाले हैं। बहुत बढ़िया काम है, अच्छा काम है सेवा देना, बहुत अच्छे ढंग से सेवा दें। जो हमारे वृद्ध हैं, अपाहिज हैं, रुग्ण हैं, जिस किसी रूप में हैं, उनको अच्छी तरह संभालें, उनको चित्त समाधि प्रदान करें, उनको साता पहुंचाने का प्रयास करें,
और अच्छा मौके का, अवसर का, सेवा के अवसर का अच्छा लाभ उठाने का प्रयास करें।